नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को 2024 अब कुछ घंटों का मेहमान है। फिर हम लोग नए वर्ष में मिलेंगे, लेकिन टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपके चहेते चैनल को जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड एक ऐसी संस्था के द्वारा दिया गया है जिस संस्था की नींव जवाहरलाल नेहरू ने खुद रखा है। डेहरी, सासाराम में एक डेहरी जगह है जहां जवाहरलाल नेहरू कॉलेज है। उस कॉलेज की नींव जवाहरलाल नेहरू ने ही रखी थी और वो उस कॉलेज की परंपरा रही है कि अलग अलग विधा के लोगों को वो सम्मानित करते रहते हैं। इस बार उस कॉलेज ने मुझे सम्मानित करने का फैसला लिया और ये संयोग देखिए कि उस कॉलेज के बारे में मुझे खास जानकारी नहीं थी जिसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा जो सम्मान समारोह आयोजित है, सम्मानित किया जाएगा, चतुर्वेदी जी के खिलाफ हम लगातार सीरीज में खबर चलाए थे उनके अपॉइंटमेंट को लेकर, उनके योग्यता को लेकर। मैंने जब तस्वीर देखी कैंपस में, जैसे ही हमने पहुंचा देखा कि हम दोनों की तस्वीर लगी हुई है, मैं तो हैरान रह गया कि आज आमने सामने, कभी आमने सामने कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन फिर जो संवाद हुआ और जिस तरीके से संवाद हुआ इस अवार्ड सेरेमनी के दौरान, जरा सुनिए। मैं भी अपनी बात रखा हूँ, वाइस चांसलर साहब ने भी अपनी बात रखा है। जरा देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और हमारी लड़ाई यही है कि ये संवाद आपस में बना रहे, पत्रकारिता जिंदा रहेगी, लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इस लोकतंत्र को कोई बचा नहीं पाएगा। आश्चर्य है कि हम जैसे पत्रकार को भी लोग सम्मानित करते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है सत्ता से, सरकार से जब आप लड़ते हैं तो अपने घर वाले लोग बेटा के विवाह में निमंत्रण देने से हिचकने लगते हैं। एक मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र हैं, प्रोफेसर हैं, हाल ही में पटना में वो अपनी बेटी की शादी की, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं दिया। तो मुझे हैरानी नहीं हुई कि हमें क्यों नहीं निमंत्रण दिया, क्योंकि हमको पता था उनकी बेटे की शादी में पटना के जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया हैं जिनके खिलाफ हम लगातार खबर चलाते हैं, वो समारोह में आएंगे। और जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो मेरे श्रद्धेय मित्र कहिए, बड़े भाई कहिए, वो असहज होंगे, इसलिए हमें बुलाना मुनासिब नहीं समझा। तो ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, बहुत मौके पर ये सब देखने को मिला है कि लोग, अगर आप सवाल करते हैं सत्ता और सरकार से, तो लोग बचते हैं कि हमारे इनसे कोई रिश्ता तो नहीं है, लोग जाने नहीं। लेकिन जिस दिलेरी से और जिस बहादुरी के साथ कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने मुझे आमंत्रित किया, मैं शुक्रगुजार हूँ कि चलिए आज की तारीख में कोई सत्ता से सवाल करने वाले व्यक्ति को अवार्ड दे, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता है। चलिए देखिए पूरे कार्यक्रम में क्या खास हुआ, जरा आप सुनिए। हिलने लगती, इतना दबा के बोलने वाला, लगता है कि सरस्वती इनकी जिह्वा पर बैठ जाती है। संतोष बाबू, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जो निर्भीकता आप में है। एक बार मैं पटना गया था, पंडित विद्यानिवास मिश्र आए थे। पंडित विद्यानिवास मिश्र ने कहा था कि पत्रकारिता का पहला गुण है निर्भीक होना और आपका शेर का कलेजा है, इसी तरह शेर के कलेजा बनाए रखिए। और मैं घोषणा करता हूं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आप बिहार में सूरज की तरह चमकिएगा। और अब तो नेहरू जी का आशीर्वाद आप लेके गए हैं, आप दीन दुना चार रात चौगुना बढ़िएगा। इसी शुभकामना के साथ आपका भी मैं इस महाविद्यालय में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संतोष जी, आपसे उम्मीद है कि आप बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति को ऐसे ही उजागर करते रहेंगे और निश्चित तौर पर हम आपके साथ हैं। आप जितने में बुराई करेंगे हम आपका खैर मकदम करते रहेंगे, क्योंकि इसी बहाने, क्योंकि वो चीज़ अगर ना आए तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की जो मेंटेलिटी है
कोई उस वीडियो को देखना नहीं पसंद करेगा, यह आपकी मजबूरी है, क्योंकि निगेटिव बातें ज्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। लेकिन उस निगेटिविटी के बीच में आपने जो पॉजिटिव चीज कही, जो आप कहना चाहते हैं, जिसके लिए मीडिया बना हुआ है, मैं देख के आपको इसीलिए पसंद होगा। निर्भीकता है, आप राजभवन की बात करते हैं, अमूमन मुख्यमंत्री के बारे में बात करना तो आसान होता है, राजभवन की बात करना इतना आसान नहीं होता है। और निर्णय पत्रकार होते हैं कि राजभवन और राष्ट्रभवन को अपना किसी भी मुद्दे का केंद्र बनाते हैं, इसके लिए आप बात प्राप्त हैं निश्चित तौर ये आपकी हिम्मत है। तो आप अपनी अलग को ऐसे ही जगाए रखें, मार्गदर्शन देते रहें, जिंदा रखें हम लोगों को, हमारे से लोगों को। बाकी चीजें तो समझ आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग तो बता है नहीं, हम लोग तो सुनने वाले लोग नहीं। जब सर का फोन आया था कि आप हमारे कॉलेज में आए, रंजीत सर और रंजीत सर हम आपको जवाहरलाल नेहरू अवार्ड देना चाहते हैं, तो इस कॉलेज के बारे में मुझे कोई जानकारी थी, सर के बारे में कोई जानकारी नहीं, और मैं ये भी नहीं जानता था कि किस विश्वविद्यालय में ये कॉलेज है। लेकिन 20 वर्षों से अधिक समय से पत्रकार रहा हूँ, तो जो PTV में मेरे समय काम करने वाले सासाराम के रिपोर्टर थे, उसको मैंने फोन किया कि ऐसा ऐसा है, सर का ये नाम है, वो आना चाहता बुलाया, तो बातचीत पता चला कि नहीं आप जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह है जहाँ कोई जानकारी नहीं है, थोड़ा जाने से कवरेज भी करते हैं कि कहाँ बुलाया जा रहा है, कैसे बुलाया जा रहा है। तो सर में आमंत्रित के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि कम से कम सब लोग जानने वाले हैं। लेकिन जब हम कैंपस में पहुंचे, हमें लगता था कि ये मगर यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, लेकिन जब कैंपस में पहुंचे तो ठीक हमारे बगल में भाई खानपुर सर का फोटो मैंने देखा, और ये देखिए डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है इस देश की, सर के बारे में हमने जबरदस्त खबर चलाई। सर से कभी हमारी बातचीत नहीं है, न कोई मुलाकात है, लेकिन इनके अपॉइंटमेंट को लेकर, इनके कार्यशैली को लेकर बहुत तरह की खबरें हमें चलाई। लेकिन जब हम लोग मिले, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई मतभेद है या मनभेद है, यही खूबसूरती जो देश का गौरव है, और यही खूबसूरती जो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। पत्रकार की अपनी जिम्मेवारी है, तो जो अधिकारी है उनकी जिम्मेवारी है, हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेवारी है, और हर किसी को उस भूमिका में बने रहना उनकी भी जिम्मेवारी है। तो लेकिन इसका ये मतलब कभी नहीं होना चाहिए कि हम व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, एक दूसरे को टारगेट लेना शुरू करें। तो सबसे ज्यादा खुशी कॉलेज में आने के बाद हमें इस बात को लगा कि चलिए कम से कम सर से पहली बार हमारी आपने सामने मुलाकात होगी, और जिस गर्मजोशी से उन्होंने हमारे तरफ देखा, मतलब वाकई में देखिए यही खास जो मनुष्य और बाकी चीजों में जो फर्क करता है इंसानियत। ठीक है, अपनी जगह ये है, हम अपनी जगह है, हम अपनी तरीके से चीजों को देखते हैं, लेकिन जब हम मिले उसी गर्मजोशी से मिले, जैसे लगा जैसे वर्षों से एक दूसरे को जान रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और सबसे आश्चर्य है कि आज की तारीख में पत्रकार को सम्मानित करें, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये आश्चर्यजनक बात है, और हमें ये भी आश्चर्य लगा कि जितने लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग हमको पहले से जानते हैं। ये मुझे नहीं पता था कि भाई इस तरीके से जानने वाले लोग यहाँ मिले हैं। अब तो लगा कि सर बुलाया कि चले पटना से आ जाते हैं, जबकि अभी पटना बहुत हॉट है, बहुत तरीके की चीजें चल रही हैं, लेकिन लगा कि नहीं। और सबसे ज्यादा चलिए सर से मुलाकात हुई हमारी, और इनके कई सकारात्मक कार्य है जिसकी चर्चा अभी हम लोग आपस में बैठ के कार्य कर रहे थे, उस पर भी कभी हम लोग चर्चा करेंगे। और चलते चलते सिर्फ हम इतना ही कहेंगे, देखिए इस समाज में हर आदमी को जिंदा रहना चाहिए, बोलना की आजादी है या नहीं, लेकिन अपनी बात जरूर है, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है।
हम उस दौर में जा रहे हैं जहां संवाद खत्म हो रहा है, जबकि संवाद हमारे जीवन का एक शैली नहीं है। उसी के सहारे हम सोसाइटी समाज को आगे बढ़ाते रहे हैं। संवाद खत्म नहीं होने, मेरा यही कहना है कि संवाद बनी रहनी चाहिए। संवाद से कटुता भी खत्म होता है, संवाद से मधुरता लोगों के अंदर आता है, ये भी आप समझना चाहिए। इसलिए और जैसे जैसे संवाद खत्म होगा अराजकता है। एक बात, एक उदाहरण बताता है। यही रोहतास या सासाराम का एक लड़का है, विकलांग था। उस समय हम कशिश के एडिटर इन चीफ थे। वो हमको फोन किया कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम कहे क्यों? तो कुछ बात है। हम कहा आइए। हमें नहीं मालूम था कि वो क्या है नहीं है। अब वो 2 कट्ठे जमीन के लिए वो लड़ाई लड़ रहा था। आया पटना ऑफिस। अब बोले कि भाई तुम 2 कट्ठा जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, तुम सीओ से मिले, डीसीएलआर से मिले, कमिश्नर से मिले, सीएम के जनता दरबार में आए, तो फिर तब भी तुमको न्याय नहीं मिला, तो मेरे पास क्यों आए? कहा कि सर हम आपके पास इसलिए आए ना कि आप हमारी बात को दिखा दीजिएगा, तब उससे क्या होगा? तो मेरे मन को शांति मिलेगा। तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि समाज में मीडिया की जरूरत क्यों है। हर तरफ कोई जरूरी नहीं कि सिस्टम में आपको न्याय ही मिल जाए। लोग अंदर से गुस्से में रहता है, आक्रोश रहता है, कहीं व्यक्त करने का प्लेटफॉर्म उसको नहीं मिलता। हम उसको लाइव पर बिठा लिए, लगभग 20 मिनट हम उससे बात किए और चलते चलते हम यही बोले कि देखिए सोसाइटी में मीडिया की जरूरत क्यों है। इसके खबर चलने से हमें नहीं लगता है कि कोई डीएम, एसपी या कोई कमिश्नर या कोई पदाधिकारी इसका काम कर रहे, लेकिन इसके अंदर में जो आक्रोश था ना, 2 कट्ठे जमीन के लिए जो इसके साथ जुल्म हो रहा है, वो व्यक्त किया। अब ये शांति से जाके घर पर बैठेगा और सिस्टम से जैसे चल रहा है चल रहा है। इसलिए मीडिया की आजादी बहुत जरूरी है। इस पूरे देश में जो लोग बैठे हुए हैं, हम तमाम लोगों से बस इतना ही आग्रह करेंगे कि ये आजादी बहुत जरूरी है। और जिस दिन ये आजादी खत्म हो गई, समझिए उसके बाद कोई देश का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि देश हमारे आप से बना हुआ है ना। हम आप जब बोल नहीं सकते हैं तो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे रूप में चीजें बाहर निकलेंगी। और जिस देश में मीडिया की आजादी खतरे में रही है, वो देश समझिए कि ज्वालामुखी पर हमेशा खड़ा रहा है। कभी भी वहाँ एक अलग तरीके का आप विस्फोट देखते रहते हैं। इसलिए आप तमाम लोग मुझे आमंत्रित किए, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। एक पत्रकार को इस तरीके से आप लोग सम्मानित कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हम कोशिश करेंगे कि कई मीडिया कर्मी मित्र हमारे होंगे भी, आए होंगे। देखिए यही हमारे लिए मेडल है, परमवीर चक्र यही है, जो आप करोड़ों रुपए खर्च करके या कमा कर आप प्राप्त नहीं कर सकते। जो आप एक मीडिया कर्मी आपने एक कलम से आप प्राप्त कर सकते हैं, एक स्टोरी से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जीवन पर्यंत जहां कहीं मिलेगी कलम चलाते रहिए, कलम की आजादी को बचाए रखिए। बस इतना ही। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।